अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। एक तरफ लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ समेत तकरीबन कोई 3 दर्जन से ज़ायद लोगों पर जो बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद एक नया इंकशाफ ये हुआ है कि पाकिस्तान की वफाकी काबीना में एक ऐसे भी वजीर मौसूफ मौजूद है जिन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज है। इस पर तो हम बात करेंगे बाद में, और उसके साथ साथ मैं आपको आज एक और भी बात बताऊं। पाकिस्तान की सियासत में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे ही इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में साजिशी थ्योरीज भी बयान की जा रही हैं, जिनमें एक वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात की जा रही है, जबकि दूसरी बात इन हाउस तब्दीली की है। ये दोनों बातें नई नहीं, गुज़िश्ता 1 साल से ये थ्योरीज मार्केट के अंदर चल रही है, लेकिन इस पर इस बार संजीदगी के साथ बात की जा रही है। हम इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले गुजरांवाला की बात करते हैं, जहां 16 अक्टूबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना पहला अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है, और हुकूमत के खिलाफ इस शो को कामयाब बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला के जलसे की मेजबान हो। 16 अक्टूबर को बिलावल भुट्टो जरदारी सियालकोट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से वजीराबाद आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक रैली की शक्ल में गुजरांवाला की तरफ रवाना होंगे। इसी तरह मौलाना फजल रहमान लाहौर से एक रैली की क़यादत करते हुए गुजरांवाला पहुंचेंगे। मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग की एक बड़ी रैली में गुजरांवाला पहुंचेंगी, और इसी तरह दीगर सियासी जमातें भी अपनी रैलियों के साथ गुजरांवाला पहुंचेंगी। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया। धड़ाधड़ लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कंटेनर बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं ताकि रुकावटें खड़ी करके लोगों को जलसे में आने से रोका जाए, और इसी के साथ साथ जलसे करने के लिए इंतजामिया की जानिब से इजाजत भी नहीं दी जा रही। हैरानकुन बात यह है कि इस्लामाबाद में बैठे वफाकी वज़रा इस पर तबसरा करते हुए ये कहते हैं कि ये तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का काम है, वहाँ वो अपने हालात देकर इजाज़त देंगी, जबकि ये तो सूबाई हुकूमत का भी काम नहीं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये कि जब मियां नवाज शरीफ और उनके दीगर साथियों के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा था, तो लाहौर से प्राइम मिनिस्टर हाउस फोन किया गया और वहां से इजाजत मिलने के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि आपको याद भी होगा कि मैंने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में कहा था कि एक वजीर मौसूफ ने बताया था कि हमें पता ही नहीं कि ये मुकदमा किस तरह दर्ज हो गया। लेकिन जरा ये बताते हैं कि वजीर आजम हाउस में जब फोन किया गया और वहां से इजाजत मिली, तो उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ। इससे एक बात तो ये साबित होती है कि वफाकी काबीना के लोगों को एक बात कही जाती है, जबकि वहां से जो आर्डर दिए जाते हैं वो दूसरे होते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि वजीर आजम अपनी काबीना के लोगों को इंतहाई अहम सियासी मामलात में भी एतमाद में नहीं लेते। ऐसा लगता है कि हुकूमत खुद गुजरांवाला के जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे हुकूमत रुकावटें बढ़ाती जाएगी, लोगों का रद्द अमल बढ़ता जाएगा। नतीजे में हुकूमत के खिलाफ ये शो कामयाबी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। लेकिन आज हम बात करते हैं अपोजिशन की जानिब से जैसे जैसे दबाव में इजाफा होता जा रहा है, हुकूमत दिफाई पोजीशन में जा रही है, और उससे ये एक बात तो वाज़ेह होती जा रही कि एक तरफ महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, आटे की कीमतें कम नहीं हो रही, चीनी लोगों की दस्तरस से निकलती जा रही है, और वो बहुत सारे मामला जिनका आम आदमी की जिंदगी के साथ मुस्तकिल ताल्लुक होता है, वो लोगों की दस्तरस से निकलती जा रही है। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि उनकी टाइगर फोर्स आटे की कीमतों को कंट्रोल करेगी, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एक तरफ तो ब्यूरोक्रेसी को बेतौकीर किया, उन्हें दबाव में लाए। नतीजे में जब ब्यूरोक्रेसी ने हाथ खड़े कर दिए, अब हमें टाइगर फोर्स भी कहीं नज़र नहीं आती, और जहाँ जहाँ नज़र आती है वहाँ से ये शिकायत मौसूल हो रही है कि वो पैसे लेकर अपना काम चला रहे हैं। जैसे जैसे अपोजिशन का दबाव बढ़ता जा रहा है, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ थ्योरीज डिस्कस हो रही हैं, जिसमें 2 थ्योरीज तो ऐसी हैं जो गुज़िश्ता 1 साल से डिस्कस हो रही हैं, लेकिन इस बार उस पर संजीदगी से बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के नाराज अरकान अपोजिशन की जानिब से जैसे जैसे दबाव बढ़ता जा रहा है, अब उनके पर निकलते आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो बाकायदा तौर पर वजीर आजम इमरान खान को आंखें दिखाना शुरू कर देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम देख भी रहे हैं कि अब मुख्तलिफ हुकूमती अरकान जो है वो बातें करना शुरू कर दी उन्होंने। दूसरा पहलू यह है कि जैसे जैसे अपोजिशन का इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट का दबाव हुकूमत के ऊपर बढ़ता जाएगा। आपको याद होगा कि काफ़ी अरसा पहले अपोजिशन की जानिब से -1 की बात की जा रही थी।
ताकि ये असेंबली अपनी आईनी मुद्दत भी पूरी कर ले और वजीर आजम इमरान खान से भी जान छूट जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक ही नाम है। इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं और तहरीक इंसाफ के बगैर इमरान खान कुछ नहीं। आने वाले दिनों में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात की जा रही है और 15 से 20 लोगों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद का सिलसिला शुरू होगा। जराए हमें ये बताते हैं कि अपोजिशन का दबाव अगर कामयाब हो गया, एस्टेब्लिशमेंट भी इस फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत करेगी। लेकिन जराए ये बताते हैं कि अगर इस फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में इमरान खान मजबूर हो जाते हैं और अगर इमरान खान खुद को माइनस होने के डर से कौमी असेंबली तोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में हुकूमत खत्म हो जाती है, तो इसमें भी मुस्लिम लीग नून की जीत होगी। मुस्लिम लीग नून चाहती भी यही है कि किसी न किसी सूरत में इमरान खान को इलेक्शन की तरफ लाया जाए ताकि खुले मैदान में मुकाबला हो। अब सूरत हाल बिल्कुल मरने मारने की तरफ जा रही है। जिस तरह सियासी बिसात बिछाई गई है, उससे वाज़ेह होता है कि एक तरफ अपोजिशन ने अपने पत्ते शो कर दिए हैं, वजीर आज़म इमरान खान ने भी अपने पत्ते शो कर दिए हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पत्ते अभी छुपा कर रखे। और इस्टेब्लिशमेंट इन सारी चीज़ों का इंतहाई गहराई के साथ मुशाहिदा कर रही है। उसके बाद वो फैसला करेगी कि किसके साथ खड़ा होना है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत नहीं चाहती कि उसकी ताकत कमज़ोर हो। अगर उसकी कीमत पर इमरान खान चले जाते हैं तो ये सौदा महंगा नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो अब ये सौदा करना नहीं चाहती। अब हम आते हैं उस बात पर जो मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में की थी कि वफाकी काबीना के अंदर एक ऐसे वजीर मौसूफ भी हैं जिनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज है, लेकिन उस बारे में अभी तक बात कभी सामने नहीं आई। हुआ ये था कि अगस्त 2015 में जब अल्ताफ हुसैन ने कराची में एक तकरीर की थी, जिसके बाद MQM के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ, उनमें अमीनुल हक जो वफाकी वजीर हैं उनका नाम भी उस गद्दारी के मुकदमे में शामिल था। अब अमीनुल हक ने हाल ही में वजीर आज़म इमरान खान के सामने ये बात रखी है कि नवाज शरीफ और दीगर लोगों के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन वो मुकदमा इसलिए वापस लिया गया कि उनका ताल्लुक पंजाब से था। लेकिन हमारे ऊपर इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया कि हमने अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर तालियां बजाई थी। 5 साल हो गए, वो मुकदमा वापस नहीं हुआ, इसलिए ये मुकदमा वापस लिया जाए। MQM के रहनुमाओं के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें बराह रास्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी और उनके ही फैसले के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था। इमरान खान ये मुकदमा किस तरह वापस लेते हैं ये खुद एक नया इशू होगा। लेकिन लग ये रहा है कि इमरान खान के सामने जब ये मुतालबा रखा गया है, उससे लगता है कि MQM ने भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन वाजे करना शुरू कर दी है। इमरान खान के वो गुज़िश्ता 2 साल से इत्तेहादी हैं, लेकिन उन्हें ये बात याद नहीं आई कि उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा तो 5 साल पहले था, 2 साल बाद याद नहीं आई। अब अचानक उन्हें ये बात याद आ गई कि उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा है, इसलिए वो कह रहे हैं वजीर आज़म को कि ये वापस लिया जाए। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में अगर MQM और मुस्लिम लीग काफ हुकूमत से अलग हो जाती हैं तो हुकूमत उसी दिन गिर जाएगी और अपोजिशन की जमातें यही चाहती हैं। लेकिन अपोजिशन की जमातें ये भी नहीं चाहती कि इस तरह की कमज़ोर हुकूमत लेकर वो आए और इमरान खान उनके नाक में दम करे। इस तरह की भी सूरत हाल का वो सामना करने के मूड में नहीं है। यही सबब है कि अपोजिशन चाहती है कि इमरान खान खुद अपने हाथों से ये असेंबली ख़त्म करें और उसके बाद फिर मैदान में मुकाबला हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।